नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। बिल्कुल हिंदी हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। आपको अगर नोट्स लेना हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। इंस्टा आईडी का नाम है बेनिफिट मेडिकल क्लासेस। प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम Nervous system is an most important system of the body which made up many small unit of nervous से। इसका कहने का मतलब ये है तंत्रिका तंत्र कई प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिन्हें न्यूरॉन कोशिकाएं कहते हैं। न्यूरॉन सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसका कहने का मतलब ये है जो यह न्यूरॉन कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन के बारे में। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम द बॉडी स्किन मसल बोन टिश्यू एंड सेंड टू द ब्रेन। इसका कहने का मतलब ये है सेंसरी न्यूरॉन जो है हमारे शरीर के सभी अंगों से संदेश को लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचाता है। देखिए सेंसरी न्यूरॉन हमारे शरीर में सभी अंगों से संदेश को लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं मोटर न्यूरॉन के बारे में। मोटर न्यूरॉन कैरी ए सिग्नल इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका कहने का मतलब ये है मोटर न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क से संदेश को लेकर शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है। देख लीजिए यही हुआ मोटर न्यूरॉन। तो आप इमेज के हिसाब से समझ जाइए। यही हुआ मोटर न्यूरॉन, ये हुआ इंटर न्यूरॉन मतलब ये सेंसरी न्यूरॉन। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। एक होता है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड दोनों आते हैं। और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PNS का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं सोमेटिक सॉरी PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है टू टाइप के होते हैं। एक होता है सोमेटिक मोटर नर्वस सिस्टम। सोमेटिक मोटर नर्वस सिस्टम एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइडेड किया गया। एक होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। देखिए इसका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है वर्क इन इमरजेंसी कंडीशन ये जो है इमरजेंसी कंडीशन में कहा जाता है। और ये जो है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ये नॉर्मल कंडीशन में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब अब जो है पहले इस सब को एक एक करके डिवाइडेड करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इज एन पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम which can take a information both type of neuron sensory neuron and motor neuron। इसका कहने का मतलब ये है सोमेटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक भाग होता है। यह दोनों प्रकार के न्यूरॉन से संदेश ले सकते हैं। अब बात करते हैं द सोमेटिक नर्वस सिस्टम मेड ऑफ ए नर्वस विच
which are connect to the skin, sensory organ and skeletal muscle। इसका कहने का मतलब ये है सोमेटिक नर्वस सिस्टम कई प्रकार के नर्व से मिलकर बना होता है जो कि हमारी त्वचा, संवेदनशील अंग और मांसपेशियों से जुड़ा रहता है। बात करते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम आर आवर और आवर कंट्रोल। इसका कहने का मतलब ये है सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे वश में नहीं होता है। जैसे समझ जाइए सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे वश में नहीं रहता है और सोमेटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक ही भाग है। यह दोनों प्रकार की न्यूरॉन से संदेश को ले सकते हैं। ये देखिए एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम कई प्रकार के की नर्व से मिलकर बना होता है जो कि हमारी त्वचा, संवेदनशील अंग और मांसपेशियों से जुड़ा रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज सिस्टम which are made of many nerves but they are not under control, they work automatically। इसका कहने का मतलब ये है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कई छोटी छोटी नर्व से मिलकर बना होता है पर यह हमारे वश में नहीं होती है, अर्थात से यह अपने आप कार्य करती है। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे वश में नहीं है, ये जो है ऑटोमेटिक अपने आप कार्य करती है। अब बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम टू टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। एक बार ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की फिर से डिटेल में आप जान लीजिए। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कई छोटी छोटी नर्व से मिलकर बनी होती है और यह हमारे वश में नहीं होती है, अर्थात से अपने आप कार्य करती है। चलिए अब बात करते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ओनली वर्क इन इमरजेंसी कंडीशन। इसका कहने का मतलब ये है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम केवल आपातकाल में ही कार्य करता है। इट इज मेड ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्वस। इसका कहने का मतलब ये है इसमें 31 स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं। एक होता है पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क इन नॉर्मल कंडीशन। इसका कहने का मतलब ये है यह सामान्य अवस्था में अपने आप कार्य करता है। पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम मेड ऑफ 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्वस। इसका कहने का मतलब ये है ये जो है क्रेनियल नर्व, ये 12 क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम सामान्य अवस्था में अपने आप कार्य करती है और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है स्पाइनल यानी 31 स्पाइनल नर्व पाई जाती है और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम केवल आपातकाल में ही कार्य करती है। चलिए अब बात करते हैं ब्रेन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन मेड ऑफ टू पार्ट, राइट hemisphere and left hemisphere both are connect to each other by corpusculum। इसका कहने का मतलब ये है जो मस्तिष्क के दो भाग होते हैं जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, यह दोनों आपस में कॉर्पस्कुलम के द्वारा जुड़े रहते हैं। देख लीजिए डायग्राम के थ्रू एक देख लीजिए, यहाँ पे राइट हेमिस्फीयर है और लेफ्ट हेमिस्फीयर है। जैसे ब्रेन टू भाग में डिवाइडेड, देखिए एक साइड ये एक साइड ये, तो एक है राइट हेमिस्फीयर और एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर और पूरा नाम है सेरेब्रम हेमिस्फीयर। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन के बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन।
ब्रेन इज प्रोटेक्ट बाय मेनी लेयर एंड स्कल। और इसका कहने का मतलब ये है मस्तिष्क कई प्रकार की परतों एवं स्कल के द्वारा ढका हुआ रहता है। सॉरी, यहाँ पे हुआ होगा और मिस्टेक से हवा लिखा गया है। Outside of brain present their most important layer that protect our brain। और इसका कहने का मतलब ये है मस्तिष्क के बाहर 3 प्रकार की परत पाई जाती हैं, यह मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए, एक है द्वारामीटर, एक है एरोक्नोइड मीटर और एक है पियामीटर। देख लीजिए, सबसे पहले जो है सबसे पहले स्किन हुआ, उसके बाद जो है देख ली, सबसे पहले स्किन हुआ, इसके बाद है पेरिलोस्टियम, इसके बाद है क्रेनियम बोन, मतलब एक है द्वारा मीटर, एक है नोक्नोइड मीटर और एक है पियामीटर। चलिए अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, और ब्रेन के अंदर की स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देख लीजिए, ये जो है डायग्राम के हिसाब से समझिए, ये जितना भी है रेड कलर का, ये जो है फोर ब्रेन है और ये मिड ब्रेन है। ये वाला ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट मिड ब्रेन है और यहाँ से ये है हिंद ब्रेन। देखिए, जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है ब्रेन 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप में जैसे कि पहला है फोर ब्रेन और दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हिंद ब्रेन। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन हैज मेन थ्री इम्पोर्टेंट पार्ट अग्र मस्तिष्क के, यानी फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये है जो फोर ब्रेन के 3 मुख्य भाग है, जैसे कि सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये देख लीजिए, जैसे कि ये फोर ब्रेन है तो फोर ब्रेन का 3 भाग होता है, सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ पे चलिए इस सब को एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन आर फॉर्मेड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंद ब्रेन। और इनका कहने का मतलब ये है मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में स्थित रहता है। बात करते हैं हिंद ब्रेन के बारे में। हिंद ब्रेन लोकेटेड बैक साइड ऑफ ब्रेन, इट हैज 3 मेन पार्ट। इसका कहने का मतलब ये है जो पश्च मस्तिष्क, ये देख सबसे पहले ये जान लीजिए जैसे कि हिंद ब्रेन का हिंदी होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क की तरफ स्थित होता है। इसके भी 3 मुख्य भाग हैं, सेरिबेलम, पोनस और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओ मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए अब बात करते हैं वर्क वर्किंग ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का कार्य। सेरिब्रम सेरिब्रम के वर्क के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। डील विथ सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट। इसके कहने का मतलब ये है यह शरीर की सभी संवेदनशील प्रक्रिया का नियंत्रण करने में मदद करता है। इट कंट्रोल दैट व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड कंट्रोल आवर एक्सप्लेनेशन। इसका कहने का मतलब ये है हमारे बोलने की प्रक्रिया और समझाने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित रखता है। यह जो है सेरिब्रम हमारे बोलने की प्रक्रिया, हम जो बोलते हैं कुछ भी तो इसको नियंत्रित कहाँ क्या बोलना है और समझने की भी क्रिया को नियंत्रित ही रखता है सेरिब्रम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं
थैलेमस के बारे में। इट इज It is a station of information of motor nervous and sensory nervous means it send a information to different part of brain। इनका कहने का मतलब ये है हमारे शरीर में मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से शरीर तक जाने वाले संदेशों को नियंत्रण थैलेमस करती है, अर्थात यह किसी भी प्रकार के संदेश को सही रास्ता बताती है। थैलेमस यहाँ पे है थैलेमस, आप डायग्राम के थ्रू समझिए, ये है थैलेमस। चलिए अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस इट मेंटेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यह हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। चलिए अब बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन इट्स कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ आई एंड एंड कनेक्ट फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन। इनका कहने का मतलब ये है मध्य मस्तिष्क हमारी आंखों को नियंत्रित रखता है एवं यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है। मिड मिड ब्रेन जो है अ, हमारे हमारे फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। हिंड ब्रेन, अब बात करते हैं सबसे पहले हिंद ब्रेन के बारे में। ईट कंट्रोल ए बॉडी बैलेंस, यह हमारे शरीर के संतुलन बनाए रखते हैं। हिंद ब्रेन जो है हमारे बॉडी में संतुलन बनाए रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोनस के बारे में। इट हेल्प टू स्लीप प्रोसेस एंड कंट्रोल ए ब्रीथिंग ऑफ लंग्स। इनका कहने का मतलब ये है यह हमारे सोने की प्रक्रिया में मदद करता है एवं श्वसन की क्रिया को भी नियंत्रित रखता है। पोनस जो है हमारे सोने की प्रक्रिया में मदद करता है और श्वसन की क्रिया को नियंत्रित रखता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनका कहने का मतलब ये है इट हेल्प टू कनेक्ट स्पाइनल कोड एंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर। इनका कहने का मतलब ये है यह मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य ये है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य ये है जो हमारे मस्तिष्क में स्पाइनल कोड को से जोड़कर रखता है एवं यह हमारे दाब को भी नियंत्रित रखता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज आप एक सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाए हैं, पीडीएफ भी बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। तो आगे का वीडियो नर्वस सिस्टम का ही एक वीडियो और आएगा और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और प्ले लिस्ट में जा करके चेक कीजिए और मिल जाएगा वो वीडियो। देखिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बहुत सारे नोट्स बहुत सारे वीडियो हैं, आप आकर के देख लीजिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, आप जा करके देख सकते हैं। प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। थैंक यू।